नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन हलचल अभी भी तेज है, सरगर्मियां अभी भी तेज है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर आज चुनाव आयोग को मौत के घाट उतार दिया है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि धांधली हुई है, चुनाव आयोग की मौत हो गई है। हमने 500 बार शिकायतें की हैं लेकिन एक बार भी चुनाव आयोग की तरफ से उसका जवाब नहीं आया है। साथ संसद भवन के बाहर आज प्रदर्शन भी हुआ। उस प्रदर्शन में विपक्ष के जितने भी नेता थे सभी ने मिलकर प्रदर्शन किया, सभी ने हाय हाय मोदी की लगाई। सभी ने साफ तौर पर यह कहा कि जब भारत की सरकार के बात पता था कि वहां से अवैध प्रवासी आ रहे हैं तो अपना ही हेलीकॉप्टर भेज देना चाहिए। ये बोल प्रियंका गांधी के थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं अपना हेलीकॉप्टर भेजा जब उन्हें पता था। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले स्वागत करेंगे विकास पांडे जी का, जो बीजेपी से हमारे साथ हैं। वहीं प्रवक्ता सपा की हमारे साथ जुड़ गई हैं शौर्या सिंह जी, और हमारे साथ शशांक रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। ठीक है, विकास जी इसका जवाब दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर के देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बाकायदा बयान जारी कर बताया है और हम अमेरिका से लगातार बात करेंगे। इस विषय पर हम अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। देखिए प्रवासी बार बार आते रहे हैं। 2009 की बात हो, 2010 की बात हो, 2012 की बात हो, 2013 की बात हो। तो प्रवासी ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार आए हैं। पहले भी अवैध रूप से जो रह रहे लोग थे उन्हें अन्य देशों के द्वारा इस देश में वापस भेजा गया। दूसरी चीज मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से आज जब आप फांसी पर चले गए, लोगों के प्रति आपकी इतनी संवेदना, इतनी सिंपैथी है, तो याद करिए कि कैसे पूर्ववर्ती सरकारों में आज कम से कम स्थितियां ऐसी तो हैं कि चाहे ईरान में फंसे भारतीय हो, चाहे जॉर्डन में फंसे भारतीय हो, चाहे आप यूक्रेन में फंसे भारतीय हो, पाकिस्तान के लोग भी भारतीय झंडा लेकर के सुरक्षित वहां से निकलने में कामयाब हुए। ये है बदलते भारत की तस्वीर। ये अमेरिका की नीति, और ये केवल भारत के लिए नहीं है। ये उन्होंने अवैध रूप से जितने भी प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उनको लेकर के अमेरिका ने ये अपनी नीति में शामिल किया है। भारत इस तरीके के व्यवहार की कठोर निंदा करता है। हम अमेरिका को स्पष्ट मैसेज देंगे कि आपके यहाँ अगर अवैध कोई रह रहा है, उनको अगर आप वापस भेजते हैं तो मानवीय मूल्यों का पूरा ध्यान रखा जाए और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें भेजा जाए। अगर ऐसा दोबारा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के प्रति एक सख्त संदेश भारत की सरकार के द्वारा दिया जाए। विकास जी, आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और हमेशा विदेश यात्रा पर निकलते, इस पर भी एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा करता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। किसी भी देश की हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अमेरिका कई ऐसे विषय रहे हैं जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ। ह्यूमन नेचर भी होता है विकास जी, ह्यूमन नेचर भी होता है, एक मानव स्वभाव भी होता है। इंसान था, इस इंसान को उस तरह से भेजना किस तरह से लाजमी है? क्या इसके बारे में आप जवाब देंगे, बताइए। देखिए निश्चित तौर पर अगर ऐसा विषय आया है तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, देश के विदेश मंत्री ने, कि हम अमेरिका सरकार से बराबर बात करेंगे इस विषय पर और स्पष्ट अपना रुख करेंगे कि अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। मानवीय दृष्टिकोण भी होता है कहीं ना कहीं। वो भी इंसान है जो अवैध रूप से, अगर आपकी नजर में अवैध रूप से है वो वहां पर, तो निश्चित तौर पर आप वापस भेजिए, हम उन्हें वापस ले रहे हैं। लेकिन अगर उनके प्रति मानवीय मूल्यों का हनन अमेरिका करता है तो इस पर कठोर आपत्ति भारत की सरकार दर्ज कराएगी। आप बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दलों की एक शब्द बड़ा तेजी से प्रचलित हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन उस शब्द का अगर सही मायने में अगर आज उपयोग किया जाए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है इनटॉलरेंस। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ने वालों से ये पूछिए कि इनटॉलरेंस अब आपका कहां गया। जरा पूछिए उनसे कि आपका इनटॉलरेंस तब जाहिर होता है कि जब आप कटहरी हार जाते हो, लेकिन आप जब मैनपुरी जीत जाते हो, आप करहल जीत जाते हो, आप सीसामऊ जीत जाते हो, तब आपका इनटॉलरेंस नहीं दिखाई देता है। यही तो दोहरा चरित्र है जो पूरी देश और प्रदेश की जनता देख रही है। जरा इनसे पूछिए अनन्या जी कि कन्नौज में क्या हुआ था। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन तक नहीं करने दिया गया। इतनी खुली गुंडागर्दी नहीं आपने कभी इस प्रदेश में देखी होगी। खुली गुंडागर्दी के साथ कन्नौज का वो चुनाव पूरा देश और प्रदेश हमेशा याद करता है। जरा पूछे क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव आयोग को, कभी किसी को कफन भेजने का काम किया? क्या दशकों तक हम विपक्ष में रहे लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन नहीं किया, क्योंकि सत्ता तक पहुंच जाए, चुनाव आयोग खत्म हो जाए, कोई चीज खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ना समाजवादी पार्टी को ना कांग्रेस पार्टी को। बस एन केन प्रकार सत्ता हासिल हो जाए। हमारी कमियों पे बात मत करिए। चुनाव आयोग में गलती थी, पुलिस में गलती थी, जनता में गलती थी, जनता ने वोट नहीं किया, ईवीएम में गलती थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अखिलेश यादव में कोई गलती नहीं। अपने पिताजी के कंधों पर सवार होकर के
सत्ता का स्वाद चखने वाले अखिलेश यादव दर्जनों चुनाव लड़ चुके हैं और किसी चुनाव में फ्लॉप हीरो की तरह निकल करके आते हैं, फ्लॉप पिक्चर देते हैं अखिलेश यादव। उस पर कोई चर्चा मत करिए। अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब चुनाव आयोग गलत। अरे भाई चुनाव आयोग गलत हो गया, चुनाव आयोग गलत हो गया, चुनाव आयोग गलत। अखिलेश यादव ने कह दिया पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने देता। अरे पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने देता, पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने देता। वही पुलिस प्रशासन, वही चुनाव आयोग। अभी अभी आप रिसेंटली लोकसभा का चुनाव देख करके आए, उसी चुनाव आयोग ने उपचुनाव में इनकी 24 कंप्लेंटों का एक्शन लेकर के एसएचओ हटाए, एसडीएम हटाए, तमाम अधिकारी हटाए, 24 शिकायतों पर संज्ञान लेकर के। वही चुनाव आयोग था इस उपचुनाव में भी। मुझे लगता है विशुद्ध रूप से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूरे विपक्ष ने एक ट्रेंड बना लिया है, और वो ट्रेंड ये है संवैधानिक संस्थाओं को कोर्ट तक को उठा करके कटघरे में खड़ा कर दो। चुनाव आयोग तो और थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, इनका बस नहीं चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में उठा चुके हैं अनन्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों के साथ। विपक्ष में हम भी रहे और बड़े लंबे समय तक रहे अनन्या जी। कभी अगर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों की लिस्ट जारी की हो अनन्या जी, तो मुझे बता करके अभी जाए मेरे सारे साथी, चुनौती के साथ कह रहा हूं, कभी पत्रकारों की लिस्ट जारी किया हो, बायकॉट पत्रकार कभी जारी की हो भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे बताइए। ये होता है टॉलरेंस। विपक्ष सरकार में विपक्ष का एक जिम्मेदार रवैया होना चाहिए, और आज उस विपक्ष को जनता आईना दिखा रही है, और आईना ना देखने की बजाय ये क्या देखना पसंद कर रहे हैं, चुनाव आयोग की गलती, कार्यकर्ता की गलती, प्रत्याशी की गलती। तो उन्होंने पुलिस प्रूफ के साथ गलती दिखाई है ना। फोटो भी कल एक्स पे अखिलेश यादव ने शेयर किया था, अधिकारी चेक कर रहा था, बुर्खे हटा के चेक किए जा रहे थे महिलाओं के चेहरे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, और उन्होंने उठाया, प्रमाण दिया। एक बात पूछूं अनन्या जी, अनन्या जी क्या आप इस बात में विश्वास रखती हैं कि बुर्के उठा करके चेक नहीं होना चाहिए था? चुनाव आयोग बुर्का डाल करके चुनाव करने की परमिशन दे देता है। क्या चुनाव में ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए तो फिर पोलिंग एजेंट बनाए क्यों जाते हैं? जरा मुझे बता दीजिए, क्या ये सुनिश्चित करना पोलिंग एजेंट का काम नहीं है कि ये वोटर सही है कि फर्जी है? ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, जरा मुझे बता दे मेरी साथी। हंसने का बड़ा शौक है तो जरा इनसे पूछ लीजिए, इनकी हंसी कहां गायब हो जाती है? जब ये मैनपुरी जीतती है तब नहीं इनकी हंसी निकलती है, जब सीसामऊ जीतती है तब इनकी हंसी नहीं निकलती है, लेकिन इनकी हंसी तब बड़ी तेजी से निकलती है जब कटहरी पर बात होती है। शौर्य जी जवाब दीजिए आप। हमारी मेरी साथी पैनलिस्ट से एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि कोई पोलिंग एजेंट का काम क्या होता है, जरा ये मुझे बता दे, मुझे प्लीज इस पर ब्रीफिंग प्रॉपर ले लीजिएगा। ठीक है, वो जवाब दे रही हैं। ठीक है शौर्य जी, आप जवाब जल्दी से दे दीजिएगा, शशांक जी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम आरोप लगे हैं कि अखिलेश यादव जब हार रहे हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और एजेंटों पे भी मुद्दे चले गए हैं। इन्होंने कहा कि बुर्खा उठा करके चेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और एक महिलाओं का सवाल प्लीज अनन्या जी रिपीट कर दीजिए, वरना मेरी पैनलिस्ट साथी कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। हाँ, पोलिंग एजेंट्स का काम क्या होता है मुझे बता दीजिए। ये आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोटर फर्जी है कि वोटर असली है, इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा प्लीज मुझे बता दे मेरी साथी, क्योंकि चुनाव में रह के आई अभी मिल्कीपुर। पोलिंग एजेंट का अगर काम ये चेकिंग होता है, तो पोलिंग एजेंट का काम ये भी नहीं होता है कि आप जो है किसी और के नाम पे फर्जी वोट डलवाएंगे। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मेरी हंसी से आपको इतना कष्ट हो रहा है, सोचिए कि वो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मेरी हंसी से आपको इतना कष्ट हो रहा है, सोचिए कि उल्टी लहरों में भी हमारी कश्ती टिकी हुई है। अरे थोड़ा शर्म कर लीजिए सर, मेरी हंसी आपको कांटे की तरह चुभनी चाहिए, कांटे की तरह चुभनी चाहिए। ये कपड़ा और दूसरी चीज, शट अप एंड लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ओबीसी बेटी के लिए भेज दिया होता उस अपराधी के घर कफन बना करके, तो जनता आप पे विश्वास कर लेती दोबारा। ये कपड़ा अगर उस मोहित खान के घर भेज दिया होता समाजवादी पार्टी ने, बड़े पीडीए का राग अलापते हैं, तो जनता एक बार आप पे विश्वास कर ली होती। तब इनके कफन का कपड़ा नहीं दिखा अनन्या जी। जब कन्नौज के बलात्कारी को बचाने की बात आई, तब डीएनए की मांग करने लगे, तब ये कपड़ा नहीं भेजा गया उस बलात्कारी के घर, उस अयोध्या के उस बलात्कारी के घर इन्होंने कपड़ा नहीं भेज दिया। ठीक है, विकास जी से जवाब लोगे। विकास जी, फिर आपके इतने सारे मंत्री वहां पर हाथ धरे बैठे थे, क्या कर रहे थे आपके मंत्री जो लगातार वहां पर चौपाल कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, और वहां पर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो विफल होने वाले हैं? शौर्य जी साफ तौर पे कह रही है कि जनता वहां पर अवधेश प्रसाद को पसंद करती है, उनके बेटे को पसंद करती है, समाजवादी पार्टी को पसंद करती है। जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, एक बात तो इस तरीके से प्रिटेम्प्ट करना कि वहां पर एक तरफ आप कह रहे हो कि हम जीत रहे हैं, वोट पड़े हैं, और फिर उसके बाद वही राजनीतिक दल, उनके ही सबसे बड़े नेता ऐसे आक्रोशित हो रहे हैं। चुनाव आयोग को लोकतंत्र के इतिहास में पहले ऐसे राजनीतिक दल बन गए हैं जो कफन भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं, जरा मुझे प्लीज इसका विश्लेषण हमारी साथी महोदया से जरूर करवा दीजिएगा। 2-3 चीजें हैं, जरा अभी बड़ी तेजी से हमारी साथी ने पैनलिस्ट ने कहा। आप जवाब दीजिए, आपकी पार्टी किस तरह से आवाज जीत रही है? इंडिया गठबंधन, तो जरा इनसे मेरी बहन से पूछ लीजिएगा कि ये इंडिया गठबंधन दिल्ली में कहां था। दिल्ली में तो आप आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, वहां तो कांग्रेस से आप कहीं कोई मेल मिलाप रखने वाले नहीं थे। जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे, तो मेरा कंफ्यूज हो गया। इंडिया गठबंधन क्या सीट टू सीट होने वाला है?
अभी प्रदेश से प्रदेश चल के अब सीट टू सीट होने वाला है, मुझे लग रहा है। तो ये सीट से सीट में गठबंधन अब कन्वर्ट होने वाला है, तो ये विषय है वो अभी स्पष्ट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। राजनीति के राजशाही परिवार के लोग हैं ये, कि जब डिंपल यादव को 84 गाड़ियों की परमिशन मिलती है मिल्कीपुर में, और वो 300 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ वहां जाती हैं, पास पड़ोस के जनपद के चाहे बाराबंकी हो चाहे गोंडा हो, तमाम वहां पर लोग पहुंचते हैं, और फिर जब एफआईआर दर्ज होती है तो मिर्ची लगना तो राजशाही परिवार को स्वाभाविक है। चुनाव आयोग को कोसेंगे ही कोसेंगे, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है, खाता ना वही जो राजशाही परिवार करे वही सही। इस नीति के साथ काम करने वाले राजनीतिक दल बन चुके हैं ये, और शायद यही कारण है कि ये कफन भेजने का काम चुनाव आयोग को तो करते हैं, लेकिन कन्नौज के उस बलात्कारी को अगर कफन भेज दिया होता तो शायद जनता आपके प्रति एक अलग भाव रखती। अगर अयोध्या के उस बलात्कारी को कफन भेज दिया होता श्रीमान अखिलेश यादव ने, तो जनता इनके प्रति कोई और भाव रखती। लेकिन कफन वहां नहीं भेजा गया, कफन कहां भेजा गया? चुनाव क्या कर दिया? हमें इस बात का तुम जवाब दे दो भाई। को स्वीकार कर रही हैं कि वहां पर बहुत अच्छे वोट पड़े हैं, ये हुआ है। देखिए अगर प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया होता तो जरा पूछिए इनसे कि 2022 के मेन चुनाव से लगभग 4% ज्यादा वोटिंग हुई है इस उपचुनाव में मिल्कीपुर में। तो क्या ये दिखाता है? क्या अब आप ये कंफर्म करके मुझे बता दीजिए कि प्रशासन ने 2022 में काम ठीक से नहीं चुनाव आयोग ने किया था तो 2024 में अच्छा किया, और 2024 में क्यों ज्यादा पड़ गया, 2022 में कम क्यों पड़ा? तो ये मुझे लगता है कि अगर इनकी बातों में खुद में बहुत बड़ा झोल है, ये अपनी राजनीतिक नाकामी को छुपाने के लिए एक ट्रेंड बना करके बैठ गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से दोष दूसरे पर देना है इन्हें। इस ट्रेंड के साथ ये राजनीति करते हैं। एक बड़ा विषय निकल करके आया था अप्रवासी भारतीयों की वापसी को लेकर के, जल्दी से देखिए बहुत गंभीर विषय है, और बार बार आप नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन यात्राओं का कमाल है ये कि जब ईरान में हमारे भारतीय फंसे तो उन्हें ग्लोब मास्टर से बाकायदा वहां पर उनका बार रोक करके उन्हें वापस लाया गया। ठीक है, वो अच्छी बात है, पर ये जिस तरह से आप सभी मेहमान ने अपनी अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।